जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपके नेता और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। आपका कहना था कि इसके लिए चर्चा होनी चाहिए और बीजेपी का कहना है कि इसके पीछे चर्चा नहीं होगी, पूरे अड़े हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी इशू पर चर्चा नहीं कराना चाहती। जब देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर से सटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर, जब मणिपुर जैसे ज्वलंत इशू पर देश के सदन में चर्चा नहीं कराई गई, प्रधानमंत्री आज तक वहां जाना उचित नहीं समझे, तो फिर बीजेपी से उम्मीद करना ही बेकार है कि वो किसी भी इशू पर चर्चा कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये जो कानून है इससे गरीब महिलाएं, बच्चों, मुसलमान बच्चों का ये सब सारा हक महफूज रहेगा। पिछले 11 वर्षों से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। इसका मतलब पिछले 11 वर्षों से इस देश में अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों को अधिकार नहीं मिल रहे थे। के दौरे पे के राजू जी आ रहे हैं। देखिए, के राजू जी 13 तारीख को रांची पहुंचेंगे 4 दिनों के दौरे पर, और उस दिन वो 2 सत्रों में प्रखंड पर्यवेक्षकों के साथ संवाद करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है और प्रखंडों में कैसे किस तरह से काम करना है। 14 तारीख वक्फ संशोधन बिल पेश होने से लेकर अब कानून लागू भी हो गया है, फिर भी विवाद लगातार चल रहा है। कई मुसलमान उसका समर्थन भी कर रहे हैं तो कई मुसलमान उसका विरोध भी कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सोनल जी हैं, उनसे बात करेंगे। जब से पेश किया गया सदन में तब से लगातार विरोध चल रहा है, लागू भी हो गया, फिर भी अब क्या करने वाली है कांग्रेस पार्टी? देखिए, वक्फ बिल एक मामूली बिल नहीं है, बल्कि यह हिंदुस्तान के 27% अल्पसंख्यकों, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि के अधिकारों पर हमला है। इससे यह साबित करने में भाजपा लग गई है, और भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि देश का 27% वर्ग जो है उसके खिलाफ है भाजपा। यह देश अल्पसंख्यकों का नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 30 में साफ साफ उल्लेखित है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी धर्म को अपना प्रचार प्रसार की पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है, उनके अपने संपत्तियों के प्रबंधन का छूट है। तो फिर संविधान के अनुच्छेदों का संविधान का उल्लंघन है ये। जब देश आज़ाद हुआ था तो संविधान के द्वारा भारत के एक एक नागरिक को उसके अधिकार दिए गए थे। हर व्यक्ति को के अधिकार संविधान में उल्लेखित है कि उनको क्या क्या अधिकार है। इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है इस देश में। और जहां तक वक्फ बिल की बात है, वक्फ बिल का विरोध वक्फ बिल लाने की घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने कर दिया था। इसका विरोध लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये जो कानून है इससे गरीब महिलाएं, बच्चों, मुसलमान बच्चों का ये सब सारा हक महफूज रहेगा। पिछले 11 वर्षों से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। इसका मतलब पिछले 11 वर्षों से इस देश में अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों को अधिकार नहीं मिल रहे थे। अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। नरेंद्र मोदी जी ये स्वीकारते हैं। क्या सिर्फ एक वक्फ बिल के लाने से ही उनको उनका अधिकार मिल जाएगा? इस देश में तो अधिकार सबको प्राप्त है। आपने उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की। आज खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इससे उनको हक मिलेगा। तो 11 वर्षों से आप क्या कर रहे थे? आप उनको हक देने की दिशा में काम क्यों नहीं कर रहे थे? आखिर वो भी इस देश के नागरिक है। अल्पसंख्यक समुदाय इस देश का नागरिक है। हर वर्ग चाहता है कि उसका जो विकास हो समाज के अन्य धड़ों के साथ साथ हो, बराबरी में हो। तो ये तो भाजपा की सरकार जब भी आती है, चाहे राज्य में हो या देश में, वो समाज को 2 धड़ों में बांटने का काम करती है। ध्रुवीकरण की राजनीति इनका पसंदीदा सगल है। जब ये कहीं भी जीत नहीं पाते तो वहाँ तुरंत ध्रुवीकरण शुरू कर देते हैं। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन्होंने, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए इन्होंने वक्त दिलाया है और समाज को ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन उनकी मंशा सफल नहीं होगी, क्योंकि देश का जो अधिसंख्य वर्ग है वो यह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस चीज़ पर टिकी हुई है। मंत्री इल्फार अंसारी का कहना है कि ये जो कृषि बिल लाया गया था उसी तरह वापस लिया था, इस कानून को भी उसी तरह वापस लेना होगा। विरोध तो पूरे देश में है। सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग ही विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि देश के बहुसंख्यक वर्ग का अधिकांश हिस्सा भी इस तरह के बिलों का विरोध कर रहा है। क्योंकि कल को गए, आज जिस तरह से आप वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कल को गए हिंदू संप्रदाय की भी संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए ऐसी कोई नीति, ऐसा कोई बिल ला सकती है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को अपना राजनीतिक फायदा हो सके। सरकार हिंदू संप्रदाय से जुड़े संपत्तियों, मंदिरों, मठों का प्रबंधन अपने हाथों में ले सकती है। इस बात से भी बहुसंख्यक वर्ग डरा हुआ है। आज जिसके लिए बोर्ड बने हुए हैं
और मठ मठ के लिए भी चलाने के लिए ट्रस्ट बने हुए हैं, उनका प्रबंधन सरकार ले सकती है ऐसा कोई बिल लाकर। तो ये दूसरे समुदायों के लिए भी एक चेतावनी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपके नेता और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। आपका कहना था कि इसके लिए चर्चा होनी चाहिए और बीजेपी का कहना है कि इसके बीच चर्चा नहीं होगी, पूरे अड़े हुए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी इशू पर चर्चा नहीं कराना चाहती। जब देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर से सटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर, जब मणिपुर जैसे ज्वलंत इशू पर देश के सदन में चर्चा नहीं कराई गई, प्रधानमंत्री आज तक वहां जाना उचित नहीं समझे, तो फिर बीजेपी से उम्मीद करना ही बेकार है कि वो किसी भी इशू पर चर्चा कराएगी। वो गैर वाजिब मुद्दों पर चर्चा कराना पसंद करती है, लेकिन देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं और जो ज्वलंत इश्यूज हैं उस पर वो चर्चा कराना पसंद नहीं करती, और न ही कभी उन्होंने कराया है, क्योंकि इससे उनका पोल खुलने का डर है। आखिर क्या कारण है कि रात को 2 बजे तक किसी बिल पर इस तरह का चर्चा होता है, लगातार 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक चर्चा होती है। राज्यसभा में भी उतनी ही देर तक चर्चा होती है, 17 घंटे, 18 घंटे तक चर्चा होती है, लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं हुई, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, वहां के सैनिकों के साथ अत्याचार हुआ है, वहां के लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, तो वहां बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उस पर 8 घंटे और 10 घंटे चर्चा नहीं हुई, उस पर आधे घंटे भी चर्चा नहीं हो पाई है। तो ये तो बीजेपी जहां फंसती है, जहां देखती है कि ये देश हित की बात है, वहां चर्चा नहीं कराती है, जहां उनका स्वहित होता है वहां चर्चा कराती है। सोनल जी, आखिरी सवाल है कि 4 दिनों के दौरे पे के राजू जी आ रहे हैं, उस पर क्या है? देखिए, के राजू जी 13 तारीख को रांची पहुंचेंगे 4 दिनों के दौरे पर, और उस दिन वो 2 सत्रों में प्रखंड पर्यवेक्षकों के साथ संवाद करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है और प्रखंडों में कैसे किस तरह से काम करना है। 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तो यहाँ डोरंडा में जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा है उसके वहाँ से लेकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक तक एक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, और उसके बाद वहीं पर सभा भी होगी। 15 तारीख को क्षेत्रीय कलाकारों के साथ उनकी बैठक है, उनके साथ विचार विमर्श है। 16 तारीख को प्रखंड पर्यवेक्षकों के साथ बैठक है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत कार्यक्रम में तब्दीली हो सकता है। तो ये 4 दिनों का कार्यक्रम संगठन सशक्तिकरण का जो अभियान चल रहा है उसके तहत झारखंड में किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जाए, उसको लेकर एक ताना बाना जो है कार्यक्रमों का बुना जाएगा, और एक रास्ते तय किए जाएंगे कि हमें इन रास्तों पर चल के कार्यकर्ताओं को इसी स्तर पर मजबूत करना, जिससे कि संगठन मजबूत हो सके।